आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर। एक त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई संगत आधार की 4/5 है। यदि शीर्ष लंब 30 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तथा आधार 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहता है। ठीक है, त्रिभुज के आधार और शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। हमें यहाँ पर त्रिभुज के आधार की लंबाई और शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस प्रश्न में क्या करेंगे, पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति दी हुई है, जो हम मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से होगी। ये त्रिभुज होगा हमारा। और शीर्षलंब क्या होता है? शीर्षलंब होता है जो इसकी शीर्ष भुजा है। शीर्ष भुजा कौन सी? यहाँ पर ये वाली। तो इससे डाला गया लंब सामने वाली भुजा पर बिल्कुल सीधा लंब। ठीक है, ये हो गया शीर्षलंब। अब हमें ये कहा गया है कि हम इसका नाम लिख देते हैं चित्र का। तो ए, बी और सी, ये होगा हमारा यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब हमें यह कहा गया है कि पहली जो शर्त है कि शीर्षलंब की लंबाई संगत आधार की 4/5 है। तो शीर्षलंब की लंबाई कितनी है? 4/5 होगी किसकी? आधार की लंबाई की। तो हम मान लेते हैं कि आधार की लंबाई है हमारी यहाँ पर इससे लिखते हैं हम। हमारा हमारा आधार बराबर x होगा। आधार क्या है हमारा? यहाँ पर आधार है ये वाली भुजा, भुजा BC। हमने मान लिया इसकी लंबाई x है। ठीक है, तो BC बराबर, ये बराबर BC हो जाएगी यहाँ पर। और शीर्षलंब कौन सी भुजा? ये वाली। शीर्षलंब कौन सी है भुजा? ये वाली भुजा शीर्षलंब है। भुजा ए, यहाँ पर कुछ नाम लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं टी। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? आधार की लंबाई की 4/5 है। इसका मतलब AD बराबर होगा यहाँ पर 4/5x। ठीक है, कितना होगा? ये वाली भुजा हुई 4/5x। ठीक है, पहली शर्त हमें ये दी हुई है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। आधार क्या है यहाँ पर? BC। आधार गुणा शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या है? AD। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा। ठीक है, 1/2 आधार BC कितना है? अब हमने निकाला था BC माना था हमने x, गुणा यहाँ पर शीर्षलंब 4/5x। तो 4/5x बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर 4x² बटा 10। हम इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। अब हमें दूसरी शर्त दी हुई है कि यदि हम शीर्षलंब को 3 सेंटीमीटर कम कर दें और आधार को 6 सेंटीमीटर बढ़ा दें, तब भी इसका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। ये हमें यहाँ पर दूसरी शर्त दी हुई है। ठीक है, तो दूसरी शर्त हमें क्या दी हुई है कि आधार को हमने क्या किया, आधार को, आधार जो BC था हमारा, आधार BC बराबर दूसरी शर्त के हिसाब से हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिया और शीर्ष लंब को 3 सेंटीमीटर कम कर दिया। तो आधार था हमारा x, 6 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो +6 हो जाएगा। ठीक है, और शीर्ष लंब था हमारा AD, इसको क्या किया हमने, 3 सेंटीमीटर कम कर दिया। तो शीर्ष लंब क्या था? 4/5x -3 हो जाएगा। अब जो नए मान होंगे नए त्रिभुज के लिए वो कुछ होंगे, आधार BC बराबर x+6 और शीर्ष लंब AD बराबर 4/5x-3। ठीक है, इस शर्त में इस त्रिभुज में भी क्या होगा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा नए त्रिभुज का, वो किसके बराबर होगा? त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो नया त्रिभुज बनेगा हमारा, सूत्र तो वही है, 1/2 गुणा आधार गुणा हो जाएगा। आधार क्या है यहाँ पर? BC, x+6 गुणा शीर्षलंब 4/5x-3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को बराबर कर देंगे। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 बराबर 2। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, 4x² बटा 10 बराबर, यहाँ से होगा 1/2 x+6 4/5x-3। अब हम इसको हल करना है, यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, 2 से देखो, 2 से एक बार, 2 से 5 बार, यहाँ से हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या बचा हमारे पास? ये बचा हमारे पास यहाँ पर
4x² बटा 5 बराबर x प्लस 6 गुणा 4x माइनस, अब हम यहाँ पे इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 5 और 1 का लघुत्तम 5, ऊपर गुणा हो जाएगा तो 5 तिया 15, ठीक है। और ये जो 5 है ये पूरे के बटा में है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि गुणा में यहाँ पर गुणा है तो क्या होगा, पूरे के बटा में होगा। तो 5 से ये 5 कट जाएगा तो बचा 4x² बराबर x प्लस 6 गुणा 4x माइनस 15, ठीक है। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखो यहाँ से 4x² बराबर x प्लस 6 को 4x माइनस 15 से गुणा करना है। पहले x को गुणा करेंगे 4x माइनस 15 से, फिर प्लस 6 को गुणा करेंगे तो x गुणा 4x माइनस 15 प्लस 6, चिन्ह समेत लेना है यहाँ से प्लस 6, ठीक है। 4x माइनस 15 हो गया बराबर कितना बचा, ये गुणा किया 4x² माइनस 15x प्लस ये होगा हमारा 24x माइनस 15 छः 90 बराबर 4x²। 4x² से 4x² कट गया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचा, बचेगा यहाँ पर हमारे पास माइनस 15x प्लस का 24x, तो 9x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। तो 9x बराबर हो गया 90, तो x बराबर कितना होगा, 90 के बटा में आ जाएगा 9, 90 बटा 9 बराबर 9 से 1, 9 से 10 बार, तो यहाँ से कितना मिला, यहाँ से मिला हमें x का मान 10, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 10, ये हमारा मान निकल गया x का। लेकिन हमको मान निकालना है यहाँ पर आधार और शीर्षलंब की लंबाई का, ठीक है। तो हम देखते हैं आधार कितना है हमारा, आधार तो था x जो हमने माना था, तो x बराबर कितना होगा आधार, जो कि हमारा कितना निकला यहाँ से निकला 10 सेंटीमीटर, तो ये हुआ हमारा आधार, ठीक है, ये हो गया आधार। और जो शीर्षलंब था, शीर्षलंब AD बराबर वो कितना है 4/5 x, तो 4/5 गुणा x 10 बराबर 5 से 1 बार 5 से 2 बार, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे दो मान निकल गए, हमारा आधार का मान 10 सेंटीमीटर और शीर्षलंब का मान 8 सेंटीमीटर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।